Hello students, a very good morning to all of you. I hope you are fit and fine. So today we are going to learn a new chapter from class 11th, that is chapter number 4, Kingdom Animalia or Animal Kingdom. So students, this kingdom consists of all the animals and this is the largest kingdom among all. So to classify all the organism, there are certain level of organizations, ठीक है, जिसके बेसिस पे एनिमल्स जो हैं वो क्लासीफाई होते हैं. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कुछ भी हो सकता है. अरेंजमेंट ऑफ सेल्स हो सकते हैं, बॉडी सिमेट्री हो सकती है, नेचर ऑफ सीलम हो सकता है, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है, सर्कुलेटरी सिस्टम हो सकता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो सकता है, राइट. तो before starting the classification, I am going to tell you some level of classification or the basis of classification. तो पहला आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि वो किस लेवल में ऑर्गेनाइज है. अगर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स हाउ द सेल्स आर अरेंज, द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज नोन एज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एग्जाम्पल्स है पॉरीफेरेंस यानी स्पॉन्ज. दूसरा होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ टिश्यूज हम देखते हैं, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं. स्टूडेंट्स, टिश्यूज किस में से फॉर्म होते हैं? टिश्यूज फॉर्म होते हैं सेल्स में से, ठीक है. ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यूज. द थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर टिश्यूज जो होते हैं दैट विल फॉर्म द ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स को फॉर्म करते हैं, एंड फर्दर ऑर्गन्स विल फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. Examples of organ level of organization is given is higher animals from platyhelminthes to chordates. Now organ system of different animals show complexities. जो organ level of organization है, जो higher animals में होता है, ये complexity provide करता है, ठीक है. Next is digestive system. Digestive system of cnidarians and platyhelminthes is incomplete. Incomplete digestive system होता है. That means it has only single opening. सिर्फ single opening होती है, ठीक है. टू ओपनिंग्स प्रेजेंट नहीं होती. विच सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस, मतलब माउथ भी वही है और एनस भी वही है. कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग्स, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम टू टाइप्स के हो सकते हैं, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट. इनकम्प्लीट में सिर्फ सिंगल ओपनिंग रहेगी और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में टू ओपनिंग्स रहेगी, एक माउथ रहेगा और दूसरा एनस. सेकेंड सर्कुलेटरी सिस्टम. अगेन सर्कुलेटरी सिस्टम भी टू टाइप्स के होते हैं, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जिसमें ब्लड जो होता है वो पम्प्ड होता है थ्रू आउट फ्रॉम हार्ट टू द सेल्स एंड टिश्यूज डायरेक्टली, ठीक है. डायरेक्टली पम्प्ड आउट हो जाता है, कोई आर्टरीज नहीं होती, कोई वेन्स नहीं होती, कोई वेसल्स नहीं होती, ठीक है. दूसरा होता है क्लोज सिस्टम, जहाँ पर वेन्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, जिसके थ्रू ब्लड जो है वो पास ऑन होता है फ्रॉम हार्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. देन बॉडी प्लान. एनिमल्स हैव थ्री टाइप्स ऑफ बॉडी प्लान्स. सेल एग्रीगेट plants in which body consists of aggregation of cells. It is usually found in sponges. Blind sac plan. In this body has a single cavity. एक single cavity present होती है. Can be treated as mouth and anus. Third होता है tube within a tube plan. In this the body has two tubes. कितने tubes होते हैं बॉडी में? टू ट्यूब्स होते हैं. एक वॉल की तरह बिहेव करता है और दूसरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की तरह बिहेव करता है. नाउ द बॉडी सिमेट्री. अरेंजमेंट ऑफ बॉडी. बॉडी किस टाइप में अरेंज्ड है? तो सिमेट्री डिफरेंट टाइप्स की होती है. एसिमेट्रिकल मतलब बॉडी जो होती है वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते हो आप, उसको बोलते हैं हम एसिमेट्री. एग्जाम्पल्स हैं स्पॉन्जेस, स्नेल्स एक्सेट्रा. सिमेट्रिकल बॉडी, जहाँ पर बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ, ठीक है. अगेन रेडियल सिमेट्री कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, सॉरी सिमेट्री कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, रेडियल सिमेट्री एंड बायलेटरल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री मतलब
बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर पार्ट्स फ्रॉम एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से बॉडी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। एग्जाम्पल्स है पोरिफेरेंस, स्निडेरिया, स्निजनोफोर्स एंड echinoderms. Then bilateral symmetry. Bilateral symmetry means body will be divided into two identical parts, right and left, okay, from the longitudinal axis. Examples are given: annelids, arthropods and all vertebrates. Students, the body of bilateral symmetry animal has an upper or vertical dorsal side. Upper और vertical dorsal side होते हैं, वेंट्रल साइड होता है, लेफ्ट एंड राइट लेटरल साइड्स होते हैं, इंटीरियर साइड्स होते हैं और पोस्टीरियर साइड्स प्रेजेंट होते हैं सिमेट्री में। देन जर्म लेयर। जर्म लेयर क्या होती है? जब भी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो होता है, ठीक है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जब भी होता है तो उसकी जो 3 लेयर्स होती है, जिसको हम बोलते हैं लेयर्स ऑफ गैस्ट्रुला, ठीक है, दैट इज नोन एज जर्म लेयर। ओके, अब 3 टाइप्स की जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म जो होती है वो आउटर लेयर होती है, ठीक है, आउटर कवरिंग होती है सेल एनिमल की, जिसमें आता है स्किन, जो किस चीज़ का फॉर्मेशन करती है, स्किन का, हेयर का, नेल्स का, फेदर्स, स्केल्स और नर्वस सिस्टम का। दूसरा होता है मीजोडर्म। मीजोडर्म जो होती है वो मिडिल लेयर होती है एनिमल की, जो क्या बनाती है, मसल्स बनाती है, स्केलेटन बनाती है, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती है, किडनी बनाती है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाती है। देन कम्स एंडोडर्म। एंडोडर्म विल गिव्स राइज टू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ऑर्गन्स। एंडोडर्म जो होती है वो इनर मोस्ट लेयर होती है। अब ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स एनिमल्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर 2 लेयर प्रेजेंट है, 2 जर्म लेयर प्रेजेंट है तो वो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, और तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है तो वो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। 2 ही लेयर प्रेजेंट होंगे, मीजोडर्म विल बी एब्सेंट इन दिस। एग्जाम्पल आर गिवन स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट्स। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सिर्फ 2 ही लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। जो बीच की मीजोडर्म लेयर है वो एब्सेंट है। ट्रिप्लोप्लास्टिक में क्या होगा स्टूडेंट्स? तीनों लेयर प्रेजेंट होगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एग्जाम्पल है प्लैटिहेल्मिन्थेस एंड कॉर्डेट्स। द नेक्स्ट इज सीलम। सीलम एक बॉडी कैविटी होती है, राइट। एक स्पेस को, एक बॉडी कैविटी स्पेस को हम बोलते हैं सीलम। नाउ सीलम सेपरेट्स द मसल्स ऑफ गट एंड बॉडी वॉल। यहाँ पे आप इजीली देख रहे होगे, बाहर की जो लेयर है उसको अंदर की लेयर, अंदर की जो लेयर है और बाहर की लेयर है, दोनों के बीच में एक व्हाइट कलर की लेयर प्रेजेंट है जिसको हम बोल रहे हैं सीलम, राइट। सीलम ने किसको सेपरेट किया है? मसल्स, गट को और बॉडी वॉल को सेपरेट किया हुआ है। अब सीलम के बेसिस पे भी एनिमल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, सिलोमेट होते हैं, सूडोसिलोमेट होते हैं या एसिलोमेट होते हैं। सिलोमेट मतलब जहाँ पे सीलम प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं सिलोमेट। एग्जाम्पल्स है पोरिफेरेंस और प्लैटिहेल्मिन्थेस। सूडोसिलोमेट, सूडोसिलोमेट मतलब सीलम तो प्रेजेंट नहीं होगी लेकिन सीलम जैसा एक और बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी, जिसको हम बोलते हैं फॉल्स सीलम, मतलब ट्रू सीलम प्रेजेंट नहीं होती। अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल्स है इसका एस्केल्मेंथिस। देन एसिलोमेट, एसिलोमेट मतलब सीलम प्रेजेंट नहीं है, सीलम इज एब्सेंट। एग्जाम्पल इसका पोरिफेरेंस एंड प्लैटिहेल्मिन्थेस। नाउ हीमोसिलोमेट, हीमोसिलोमेट भी एक ट्रू सीलम होता है, इज रिड्यूस्ड एंड फिल्ड विद ब्लड, बट इसमें क्या फिल्ड होता है? ब्लड फिल्ड होता है। एग्जाम्पल्स इज आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क्स। फंक्शन क्या होता है सीलम का? इट अकोमोडेट्स विसरल ऑर्गन्स, जितने भी विसरल ऑर्गन्स होते हैं वो यहाँ पर आकर के प्रेजेंट होते हैं। सीलमिक फ्लूइड जो होता है वो गिव्स मॉइस्ट एनवायरनमेंट टू विसरल ऑर्गन्स। जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं उनको मॉइस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है और फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है।
इट ऑल्सो एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, शॉक को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है सीलम। द नेक्स्ट इज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन किसी भी एनिमल की बॉडी के ऊपर अगर सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं तो उसको हम बोलते हैं सेगमेंटेशन, मतलब डिवीजन प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसके एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, वर्टिब्रेटा, ओनली इंटरनल मेटामेरिज्म इज सीन। Now, on the basis of segmentation, the animals are of two types: metameric segmentation and pseudometamerism. Means true metamerism, जहाँ पे सच में segments present होंगे. In this, the body is often divided both externally and internally into number of segments. मतलब बॉडी बाहर से भी segments में डिवाइड है और अंदर से भी segments में डिवाइडेड है, जिसको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। एग्जाम्पल है एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड कॉर्डेट्स। Pseudometamerism means body is divided but not internally divided. Outside it is divided into segments पर अंदर से divided नहीं होगी। एग्जाम्पल है proglottids, segments of tapeworms are budded off from the neck and are not of embryonic origin. देन इज नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है? एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कब फॉर्म होता है? जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तब फॉर्म होता है डॉर्सल साइड पे, मतलब नीचे की साइड पे। इट इज मीजोडर्मली डेराइव्ड। एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड, जिन एनिमल्स के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उनको हम बोलते हैं कॉर्डेट्स, और जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती उनको हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आपको बता चुकी हूँ, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। ठीक है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब सिंगल ओपनिंग होगी जिसकी, जो माउथ भी होगा और एनस भी होगा, राइट। देन कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब दो ओपनिंग होगी, माउथ एंड एनस की। डाइजेशन इज अगेन इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर। अगर बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा है तो वो इंट्रासेल्युलर होता है, और बॉडी के यानी कैविटी के आउटसाइड, कैविटी के बाहर अगर डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। देन एक्सक्रीशन प्रोसेस मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट। बॉडी में से वेस्ट को निकालने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीशन के बेसिस पे भी एनिमल्स क्लासीफाई होते हैं। स्टूडेंट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है हमारी बॉडी में वो 3 टाइप्स का हो सकता है। अमोनिया हो सकता है, यूरिया हो सकता है और यूरिक एसिड हो सकता है। तो ऐसे एनिमल्स जो अमोनिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं उनको हम बोलते हैं अमेनोटेलिक, और ऐसे एनिमल्स जो यूरिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं उनको हम बोलते हैं यूरियोटेलिक, और जो एज अ यूरिक एसिड रिलीज करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट उनको हम बोलते हैं यूरिकोटेलिक। ठीक है, नाउ अमीनोटेलिक मतलब जो अमाइनो एसिड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। देन गुआनोटेलिक मतलब जो गुआनिन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट आउट करते हैं। सो दीज आर द एक्सक्रीशन प्रोसेस। देन फर्टिलाइजेशन जहां पर मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर हो रहा है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, और जो बॉडी के अंदर हो रहा है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। देन डेवलपमेंट प्रोसेस। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोसेस। तो डेवलपमेंट क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अगर चेंजेस आते हैं बिगिनिंग से लेकर के मैच्योरिटी तक तो उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट कैसे होगा? जहाँ पे यंग वंस रिसेंबल द अडल्ट्स इन ऑल एस्पेक्ट्स, कंसेप्ट, कलर एंड साइज। मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट कैसा होगा कि जहाँ पर डायरेक्टली यंग वंस जो है वो वही आपको मिलेगा, उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे, कलर में, साइज में कोई चेंजेस नहीं मिलेगा। देयर इज नो इंटरमीडिएट स्टेज, बीच की कोई भी स्टेज फॉर्मेशन नहीं होगी। एग्जाम्पल है हाइड्रा, अर्थवर्म एंड सिल्वर फिश। दूसरा होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होगा? जहाँ पे यंग वंस डायरेक्टली रिसेंबल नहीं करेंगे एज एन अडल्ट, डिफरेंट इंटरमीडिएट स्टेजेस होंगी। जैसे हम फ्रॉग्स का देखते हैं तो फ्रॉग्स पहले एग्स
या बटरफ्लाई का देखते हैं। बटरफ्लाई पहले एग ले करती है, देन इट विल चेंज इनटू लार्वा, देन इट विल चेंज इनटू प्यूपा, उसके बाद एक अडल्ट बटरफ्लाई का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे लार्वा और प्यूपा क्या है, इंटरमीडिएट स्टेजेस है, ठीक है। तो ऐसे डेवलपमेंट को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और इस प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस जहाँ पे द प्रोसेस और द फेनोमेनन ऑफ पासिंग थ्रू डिफरेंट जुवेनाइल स्टेजेस, एक ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट जुवेनाइल स्टेजेस से पास ऑन होना कहलाता है मेटामेरिज्म, जो होता है सिल्क वॉर्म में, हाउस फ्लाई में, फ्रॉग में, बटरफ्लाई में। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आगे हम जितना भी पढ़ेंगे इन क्लासिफिकेशन के बेसिस पर ही पढ़ेंगे। सो आई होप ऑल द टर्मिनोलॉजीज विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इज clear to you. If any doubt is there, you can write in the comment section, and if everything is clear, then like the video. Thank you so much.